नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल द स्टडी पीरियड पे। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे हैं जिससे कि हम सुपर टेट, टेट, सी टेट, रीट, डीएलएड, पैट या लेखपाल जैसे एग्जामों में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाह रहा कि लर्निंग रिक्वायर्स पेशेंस, मैथ रिक्वायर्स प्रैक्टिस। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आपको गणित सीखना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चीज़ें हमेशा वही होती हैं जो हमें आती हैं, बस हम उनका अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उनको भूल जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले 2 चैप्टर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। आज इसी का अगला पार्ट लेके आया हूँ मैं। टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। वैसे तो मैंने जो आपको पिछले 2 क्लासेस में पढ़ाया है, मतलब टाइप्स ऑफ नंबर्स, डेट्स क्या होते हैं, नंबरों के प्रकार क्या हैं, नंबर लाइन या संख्या रेखा क्या होती है, वो सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। पर आज हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे कि संख्या पद्धति क्या है, नंबरों को लिखने का तरीका क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। देखिए, जैसे रीट 2021 में एक ये सवाल आया हुआ था कि 1 करोड़ 1 लाख 1,101 का अंकीय रूप क्या है। ये बिल्कुल 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 ही बेसिक क्वेश्चन है जो कक्षा 3-4 में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि अंकों मतलब शब्दों में लिखिए, संख्याओं को अंकों में लिखिए। ये वो सवाल है और ये रीट के एग्जाम में आया था, मतलब आपका नौकरी वाला क्वेश्चन था, इससे आपको नौकरी मिलने वाली थी। ठीक है, ऐसे ही देखो आप सीटेट के एग्जाम में भी ऐसे ही सवाल आए हुए हैं, 2,500 संख्या वाले। सीटेट में तो अक्सर ही आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैंने कुछ यूपी टेट में भी देखे हैं पर मुझे वो सारे क्वेश्चन मिले नहीं तो मैंने यहाँ पे वो आपके लिए ला नहीं पाया। ठीक है, पर आप समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी अदर नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इनके भी सवाल आते हैं। वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। सीटेट में बाइनरी के सवाल फिक्स हैं, ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम है जैसे सीजीएल वगैरह है, इनमें भी मैंने देखा है कि बाइनरी सिस्टम या हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इसके सवाल आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। आप अपना पूरा फोकस यहीं पे रखिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए और आपका सवाल आगे गलत ना हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है संख्याओं को लिखने का तरीका, कि हम संख्याओं को लिखते कैसे हैं। संख्याओं को लिखने का तरीका। ठीक है, तो नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है कि हम संख्याओं को लिखते कैसे हैं, संख्याओं को पढ़ते कैसे हैं, बस हमारा वही नंबर सिस्टम कहलाता है कि संख्याएं आखिर लिखी कैसे जाती हैं। और मैंने आपको बताया था संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं कुछ नहीं है, संख्याएं बस अंकगणितीय मान हैं जिन्हें हम शब्दों या प्रतीकों द्वारा लिख देते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसकी परिभाषा से आपको बता दे रहा हूँ। अगर स्टेटमेंट आ जाए तो संख्याएं क्या है? संख्याएं वह अंकगणितीय मान हैं जिसे हम शब्द, प्रतीक या अंकों के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे अगर आपके सामने कहीं पे 3 गेंदें बनी हुई हैं तो हम इन्हें संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे? इस तरह से लिख देंगे 3। तो ये क्या है? एक प्रतीक है। अंक एक प्रतीक होता है जिससे हम संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, और बस अब इन अंकों को लिखने का जो तरीका है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ बेसिकली 3 प्रकार की संख्या पद्धति हैं जिनमें से हम एक का ही इस्तेमाल करते हैं मोस्टली, पर सवाल सभी से आते हैं, आपको सभी के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है, बेसिकली हम लोग 3 नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। नंबर पहला तो हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी कि दशमिक संख्या प्रणाली। दशमिक संख्या प्रणाली। ठीक है, नंबर दूसरा हम पढ़ने वाले हैं आज बाइनरी नंबर सिस्टम। ये तो आपको पता है कंप्यूटर आधारित बाइनरी प्रणाली होती है। ठीक है, इसको हिंदी में भी बाइनरी ही कहते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे आज रोमन नंबर सिस्टम। रोमन संख्या पद्धति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की या दशमिक संख्या प्रणाली। अभी मैंने आपको हिंदी बताई, इसकी याद रखिएगा कि कुछ बच्चे जो हिंदी में पेपर देते हैं वो इसके लिए इस तरह से लिखे आएगा, दशमिक संख्या पद्धति या दशमिक संख्या प्रणाली। ठीक है, ये क्या है? दशमिक संख्या प्रणाली में किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 संकेतों या 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। और वो हमारे अंक कौन से होते हैं? जो कि मैंने आपको पहले ही क्लास में बताए थे, डिजिट्स एंड नंबर्स वाली में, कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
ये जो हमारे पास 10 अंक हैं, ये 10 हैं, आप गिन के देखना, 1 से लेकर 9 तक 9 हैं और एक 0। जो हमारे 10 अंक हैं इनका उपयोग हम करते हैं दार्शनिक संख्या प्रणाली को लिखने में, इसलिए इसका नाम एक तरह से दार्शनिक संख्या प्रणाली या दशमलव नंबर सिस्टम पड़ गया है। ठीक है, ये जो हमारी डेसिमल नंबर सिस्टम है ये हमारे भारत में भी मान्य है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी ये मान्य है, मतलब ये दोनों जगह यही प्रणाली चलती हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबरों को लिखने की पद्धति। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है इसको दो तरह से लिखा जाता है, मतलब बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो दो तरह का ही पढ़ना है। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी कि दार्शनिक संख्या प्रणाली, इसको हम दो रूपों में पढ़ेंगे। नंबर पहला क्या है हमारा, हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली या भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, हिंदू अरेबिक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडिया में। दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे आज, इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम। ये क्या है, ये हमारा मतलब विश्व में इसको इस्तेमाल किया था, विश्व में एकदम क्या बोलना चाहिए, इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो आपको ऐसे अंतर समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं आपको, ये जो हमारा हिंदू अरेबिक प्रणाली होती है इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इनका प्रयोग करते हैं आवर्तों का। जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मिलियन, बिलियन, है ना। तो ये अंतर है हमारा, बस और कुछ नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आ जाए तो वो हमारा हिंदू अरेबिक प्रणाली होती है। जो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आ जाता है तो वो हमारी इंटरनेशनल सिस्टम होता है या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है या इसको हम बोलते हैं हिंदी में मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। ठीक है, या फिर बोले इसको हम इंडियन न्यूमरल सिस्टम। ठीक है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम, मतलब हम भारत में किसका प्रयोग करते हैं, इस वाली संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं। हम अपने यहाँ जो अंक लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति या इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लिखते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको वही चार बातें बता दे रहा हूँ कि क्या, पहले तो हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, वो 10 अंक हमारे 0 से 9 होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, संख्या को दाईं से बाईं ओर अलग अलग आवर्त में लिखा जाता है। ठीक है, दाईं से बाईं ओर, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसे इस तरह से संख्या लिखी जाएगी। पहले लिखते हैं ना हम इकाई, फिर होता है दहाई, फिर होता है सैकड़ा, इस तरह से। तो संख्या को हम हमेशा दाएं से बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा इसके बारे में आपको याद रखना क्या, इसका आधार जो है हमारा, आधार या बेस बोलते हैं इसको हम, वो 10 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये स्टेटमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है। इस चीज़ में और याद रखनी है आपको कि प्रत्येक जो आवर्त होता है, आवर्त, वो अपने पिछले आवर्त का 10 गुना होता है। ठीक है, होता है। आपको ये चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग सी लग रही होंगी क्योंकि मैंने ये सब ऐसे स्टेटमेंट वाइज लिख दिए, पर आगे मैं आपको जब और समझा रहा हूँ डिटेल में तब आप देखना ये सब कितना आपको आसान लगे, और आपको ये सब आता है ऑलरेडी, बस रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ठीक है, हमारी जो भारतीय प्रणाली है इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग आवर्तन में लिखते हैं संख्याओं को। तो वो जो आवर्त होते हैं वो क्या होते हैं आपको पता होगा। जैसे अगर मैं आवर्त बनाऊँ तो आपने देखा होगा इस तरह से लिखे होते हैं हमारे, इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। इस तरह आगे आप बढ़ते चले जाओ तो ये जो हमारे होते हैं ना इनको हम आवर्त कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, आवर्त। कोई बात नहीं, लाइन तिरछी हो गई थोड़ी, आप समझ जाना। ठीक है,
ये जो हमारे यहाँ वो क्या अलग अलग आवर्त होते हैं जिनमें हम संख्याओं को लिखते हैं हमारी हिंदू अरेबिक प्रणाली में। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला आवर्त है वो कौन सा है, इकाई का। अभी मैंने आपको क्या बताया, आप फिर से एक बार याद करिए। हिंदू अरेबिक संख्या प्रणाली में हम संख्याओं को अलग अलग आवर्त में लिखते हैं। प्रत्येक आवर्त अपने पिछले आवर्त का 10 गुना होता है। संख्याओं को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और इसका आधार 10 होता है। तो मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, तो उसमें जो पहला जो आवर्त होता है, जैसे आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इस तरह की कुछ संख्या लिखी है, तो इसमें जो पहला आवर्त है वो हमारा किसका होता है, वो आवर्त हमारा इकाई का आवर्त होता है। इसको हम इकाई का आवर्त कहते हैं, यानी कि गुणा 1। ये मैं आपको स्थानीय मान में फिर से बताऊंगा, अभी भी आप समझ लीजिए। जो दूसरा आवर्त होता है वो कौन सा आवर्त होता है, दहाई का आवर्त, यानी कि गुणा 10। और जो तीसरा आवर्त होता है वो हमारा किसका आवर्त होता है, सैकड़े का। इसमें क्या होता है, 100 का गुणा होता है। 1000 का जो आवर्त होता है इसमें क्या होता है, हमारा 1000 का गुणा होता है। ये हमारा चौथा आवर्त होता है। ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ तो इसमें 10,000 का गुणा, ठीक है, इसमें 1,00,000 का गुणा, इसमें 10,00,000 का गुणा। तो आप इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि जो हमारा पहला आवर्त है उसमें क्या है, सिर्फ 1 है, और उसके अगला आवर्त क्या है, उससे 10 गुना ज़्यादा है, यानी कि 1 में गुणा 10 का करोगे तो 10 आएगा। इसका जो इससे आगे वाला आवर्त है सैकड़ा वाला, उसमें आप देखो तो 2 जीरो है, यानी कि 10 का भी 10 गुना हो रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि प्रत्येक आवर्त अपने पिछले आवर्त का क्या होता है, 10 गुना होता है, और इन्हें अलग अलग आवर्त में लिखते हैं, जिसे हम इस तरह से पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10,00,000। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम होता है, या भारतीय प्रणाली, या कह लो आप हिंदू अरेबिक प्रणाली होती है। इसमें संख्याओं को अलग अलग आवर्त में हम लिखते हैं। ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ। आप देखिए, पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो हमारा पहला आवर्त है वो क्या होता है, इकाई बोलते हैं इसको। दूसरा आवर्त क्या होता है, दहाई बोलते हैं। तीसरा सैकड़ा, 1000, 10,000, ये सब आपको आते हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। अब देखते हैं इस पर आते हुए क्वेश्चन कैसे करते हैं, जो इनके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप, रीट 2021 का ये क्वेश्चन है, अभी जो सबसे लास्ट में हुआ था। 1,01,01,101 का अंकीय रूप क्या है। ठीक है, अब आपको अगर आवर्त पता होंगे तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। आवर्त पता होने से स्थानीय मान भी पता चल जाते हैं, और आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या हम कहाँ पे लिखते हैं। आवर्त बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमें 1 करोड़ वाली चीज़ है किस कॉलम में लिखनी है, किस आवर्त में लिखनी है। या फिर 1,000 है, वो हमारा कहाँ लिखा जाएगा, 100 हमारा कहाँ लिखा जाएगा, 1 कहाँ लिखा जाएगा। तो आपको देखिए 1 करोड़ ये संख्या दी हुई है, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आ रहा किस में लिखना है। हालांकि ऑप्शन दिए हुए हैं, पर इसमें जीरो बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि जीरो में कहाँ डालना है, कहाँ नहीं डालना है। तो ऐसे टाइम पे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप क्या करिए, इनके सारे आवर्त लिख लीजिए बड़े आराम से। ठीक है, जैसे मैंने आवर्त यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया है, इकाई, दूसरा आवर्त क्या है, दहाई, तीसरा सैकड़ा, ठीक है, चौथा 1000, फिर 10,000, ठीक है, फिर लाख, 10,00,000, फिर क्या होता है हमारा करोड़, 10 करोड़, और ऐसे अरब, 10 अरब हमारा आगे बढ़ता जाता है। मैंने यहाँ पर करोड़ तक ही लिखे क्योंकि हमारा सवाल सिर्फ करोड़ तक था। ठीक है, अब आप देखिए, आपको अगर बिल्कुल भी ना आता हो, कुछ ना आता हो, फिर आप बस आप इनको आवर्त लिखो और इसमें संख्या लिखते जाओ कि जैसे जैसे सवाल में बोला गया हो। उसमें सवाल में क्या बोला, 1 करोड़, तो आप देखो आपका आवर्त करोड़ वाला कहाँ पे है, ये रहा 1 करोड़। फिर उसने क्या बोला, 1,00,000, तो आप 10,00,000 वाले को स्किप कर दो। 1,00,000, 10,00,000 की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर 10 से ऊपर हो रहा होता तो हम 10 वाले में लिखते, 10, 11, 12, 15, 20, तो इस वाले आवर्त में लिखते, पर इसकी बात नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1,00,000 बोला है इसने, तो हम 1,00,000 वाले में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसने क्या बोला, 1,000, इसको फिर स्किप करना पड़ेगा, 1,000, 101, तो 100 कितना है हमारा, 1, यानी कि 100, और फिर दहाई की बात नहीं कर रहा, फिर 1। अब बचे हुए जगह पे आप क्या करिए, जीरो फिल कर दीजिए, 0, 0, 0। तो ये जो हमारा नंबर निकल के आया है, अब आप देख रहे हैं 1,01,01,101, ये जो हमारा है वो इसका सही रूप होता है किसका, 1 करोड़ 1,01,101 का। जब भी आपके सामने इस तरह का सवाल आए और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कुछ मत करिए, आप बस सारे आवर्तों को लिखिए कि हमारे इंडियन सिस्टम में किस तरह से आवर्त लिखे जाते हैं, और बस उनकी वैल्यू जैसे जैसे क्वेश्चन में दी उस तरह से आप प्लेस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, 10101,
10101 ये वाला। अब आप देखिए इसमें बी वाला जो ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें भी आपके एग्जाम में आ रही हैं और ये आ जाती हैं। दूसरा सवाल देखिए, यदि 30,028 28 इकाई प्लस 28,000 और आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया, खाली जगह और दहाई लिख दिया गया है, तब रिक्त स्थान पर संख्या है। अब ये सवाल आप देखिए दो जगह आ सकता है, ये सवाल दो तरह का है। एक तो ये सवाल आपका स्थानीय मान का है, ठीक है, और दूसरा आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जो आज हमने पढ़ी संख्या प्रणाली आवर्त वाली। ये दोनों तरह से हो सकता है, ये दोनों का सवाल है। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसने बोला है क्या, 30,028 को लिखा गया किस तरह से लिखा गया, इकाई, हजार और दहाई में लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो क्या, 30,028, 30,028 इस तरह से लिखा हुआ है। पर अब उसने दिया क्या आपको, उसने दिया है आपको 28 इकाई दी है। ठीक, और क्या दिया है, 28,000 दिया है, और दहाई का जगह पर उसने पूछा क्या लिखा जाएगा। तो अगर आपने आवर्त पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि हजार क्या होता है, इकाई क्या होता है। अब आप इनको सीधे सीधे आप लिख सकते हो, इन्हें जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें क्या करना है, दहाई निकालनी है। तो हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये जो चीज़ है वो कितनी हो रही है। ठीक है, तो आप देखो 28 इकाई तो 28 इकाई ही रहेगा, पर 28,000 को कैसे लिखते हैं, 28,000 इस तरह से लिखेंगे ना। अब आप इनको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये 8 2 0 8 2, ये हो गया 28,028। ठीक है, 28,028। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि 30,028 में से 28,028 उसने आपको इकाई और हजार के रूप में दे दिए हैं। अब उसने पूछा आपसे क्या कि कितने दहाई भरे जाएंगे, मतलब कितना दहाई और रह गया हमारा। तो भाई जो संख्या हमारी बची है वही ना दहाई के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसमें आप घटाओ 0 0 0 2 और 0, यानी कि 2,000 अमाउंट हमारा बचा है। 30,028 को अगर हम 28 इकाई 28,000 और कुछ दहाई के रूप में लिखेंगे तो हमने देखा कि इसमें इकाई भी हो गई 28 इकाई, 28,000 भी हो गया। ठीक है, तो दहाई वाला पॉइंट बचा वो कितना निकल के आ रहा हमारा 2,000 रुपये, यानी कि 2,000 अमाउंट को हमें दहाई के रूप में लिखना है। अब आप देखो ये जो 2,000 है वो इकाई के रूप में है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये 2,000 हैं, है तो हजार वाले आवर्त हैं, पर ये इकाई के रूप में है। अगर हम इसको दहाई के रूप में लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आवर्त लिखे हुए होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे लिखे होते हैं ना। अगर आपको कोई संख्या दी गई है 500, ठीक है, तो इसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। या तो इसको कैसे लिख सकते, देखो मैं बताऊँ आपको थोड़ा। जैसे आपके सामने एक संख्या दी है 500, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, ये क्या है, 500 इकाई, एक एक करके हमने गिन लिया। अगर हम किसी संख्या को 500 बॉल दी गई थी, मान लो 500 बॉल थी, क्या मान लो आप कि 500 आपके पास बॉल थी, गेंदें, ठीक है, 500 बॉलें आपको दी गई थी और आपसे कहा गया था आप इनको गिन के बताइए। ठीक है, तो आपने क्या करा, इनको अलग अलग करके एक एक करके गिना, एक एक करके गिना। तो आपने कहा कि भैया 500 हैं, आपने एक बॉल अलग, एक बॉल अलग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग करके गिना। तो आपने कहा ये 500 इकाई है, मतलब 500 गेंदें हैं। ठीक है, फिर मैंने दूसरे बंदे से कहा, उसने क्या करा, उसने बस इनका 10-10 के ग्रुप बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने क्या करा, 10 को एक साथ लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसने 10 को अलग गिना। ठीक है, ये यहाँ पे 11 हो गई, सॉरी। ठीक है, फिर उसने एक और 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसने क्या करा, 10-10 के ग्रुप बना लिए और फिर इनको जोड़ा। बॉलें तो उतनी हैं, इसके पास भी बॉलें आएंगी 500। इसने भी कहा भाई मैंने 10-10 के ग्रुप बनाए थे और वो मेरे 50 ग्रुप बने 10-10 के, और बॉलों की संख्या क्या है, 500 है। ठीक है, तो ये जो बात है ना कि 500 यहाँ इकाई के तौर पे लिखे गए थे, अब उसने कैसे बोल दिया 50 दहाई, क्योंकि इसने क्या करा, 10-10 के ग्रुप बना लिए। ठीक है, अब मैंने तीसरे बंदे से कहा, उसने क्या करा, वो और एक कदम आगे नहीं कर गया, उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, हम भाई सीधा एक ही ग्रुप मान लेंगे इनको, और उसने 100 को एक साथ रख दिया। ठीक है, 100 के ग्रुप बनाए, इसमें 100, फिर इसने एक और ग्रुप बनाया, इसमें भी 100 गेंदें, इसने एक और ग्रुप बनाया, इसमें भी 100 गेंदें, ऐसे करके इसने ग्रुप बनाए। इसने क्या देखा कि हमारे 5 ग्रुप बने 100 के, तो हमारी गेंदें कितनी थी 500। तो इसने क्या कहा कि भाई 5 सैकड़ा,
उसने कहा 5 सैकड़ा गेंदें हैं। अब आप देखो गेंदें तो एक्चुअल में 500 ही हैं पूरी, बस वो गिनने का फर्क है या कह लो लिखने का तरीका अलग है। इसने इकाई के रूप में लिखा तो इसने कहा 500 इकाई है, यानी कि हर एक गेंद अलग अलग इसने मान ली तो 500 गेंद है। इसने क्या करा 10-10 गेंदों के समूह बना लिए, ग्रुप बना लिए, तो इसने कहा कि भाई 50 दहाई हैं। इसका मतलब ये है कि इसने भाई 10-10 गेंदों का एक एक ग्रुप बना लिया और इसने 50 ग्रुप ऐसे गिन लिए। एक और उससे आगे मैंने जब गिनवाया तो उसने क्या करा 100-100 गेंदों के ग्रुप बना लिए, तो उसके सिर्फ 5 ग्रुप बने, तो उसने कहा भाई 5 सैकड़ा गेंदें हैं। लेकिन आप चीज़ को समझिए, 5 सैकड़ा, 50 दहाई और 500 इकाई तीनों ही बराबर चीज़ें हैं। ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है 2000 इकाई बची हुई हैं। ठीक है, अब मैं कहूँ इसको आपको दहाई में लिखना है, 2000 इकाई को अगर आप दहाई में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अभी जैसे मैंने बोला था ना, यहाँ पे लिखता हूँ देखो, कि 2000 इकाई, अभी जैसे कि हाँ 2000 इकाई जिसने भी मतलब जो हमारा निकल के आया उसने जब गिना है या लिखा है तो उसने एक एक करके चीज़ों को गिना होगा तो वो 2000 बार आया। पर उसने हमसे क्या पूछा है, इकाई तो पूछा नहीं है सवाल में, उसने हमसे क्या पूछा है दहाई। तो हम क्या करेंगे इनके 10-10 के ग्रुप बनाएंगे। तो जब भाई दोबारा 10-10 के ग्रुप बनाएंगे तो कैसे बनेंगे आप सोचो, 20 × 10, सॉरी 200 × 10, इसी तरह से तो बनेंगे कि जब 10-10 के ग्रुप बनाएंगे तो वो 200 बार आएगा। तो बस हमसे यही पूछा गया था कि यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या आएगा। तो भाई या तो 2000 इकाई लिख लो आप, हम 2000 इकाई भी लिख सकते हैं, पर इकाई हमें पूछा नहीं गया, उसने पूछा है दहाई, तो हम 2000 इकाई को 200 दहाई भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम 2000 भी लिख सकते थे सीधा, दहाई के आगे वाले उससे चले जाओ आप। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते थे 20 सैकड़ा। हम इसको किसी भी आवर्त में लिख सकते हैं, बस उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। सैकड़ा होता है तो 100 का गुणा होता है, 1000 होता है तो 1000 का गुणा होता है। तो अल्टीमेटली हमको जो पूछा गया था वो ये था कि हमें दहाई के रूप में इसको लिखना था कि दहाई कितनी होंगी। तो हमारी जो संख्या बची थी, फिर से एक बार बता रहा हूँ ब्रीफ में, कि 30,028 में से उसने 28 इकाई 28,000 दे दिया था। ठीक है, दहाई बचा था तो हमने क्या करा 30,028 में से इतनी संख्या को कम कर दिया, 28 इकाई और 28,000 को कम कर दिया। फिर हमारा दहाई वाला 2000 इकाई बची थी, हमारी 2000 यूनिट बची थी, इसको हमने दहाई में कन्वर्ट कर लिया तो वो हमारा कितना आया 200 दहाई। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो ये वाला है फर्स्ट, कि 200 दहाई इसमें रिक्त स्थान में आएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है कि एक इसमें क्या संख्या दी है 11,012 प्लस समथिंग दहाई, यानी कि संख्या दी गई है आपके सामने कितनी 11,012 प्लस दहाई, कुछ दहाई रहा होगा वो। ठीक है, और ऊपर संख्या क्या दी गई हमारी 112 इकाई और 12,000, टोटल जो है टोटल कितनी संख्या दी गई हमारी 12,000 और 112 इकाई, यानी कि इतनी संख्या आपको दी गई है टोटल। और यहाँ पर आपको कितनी संख्या दी गई है 11,012 प्लस दहाई, मतलब इस संख्या को हमें ऐसे बदलना है कि ये चीज़ आ जाए और कुछ दहाई आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब ये तो मुझे पता ही ये आना है, मतलब इसको घटा दो तभी तो पता चलेगा कि हमारी कितनी दहाई आनी बाकी है। तो बस हमें यही करना है कि जो हमारी संख्या थी 12,112, इसमें से इसको हटा देंगे 11,012 को। ठीक है, 0 0 1 1 0, यानी कि 1100। ठीक है, अब इसको हमें दहाई में कन्वर्ट करना है, दहाई में। फिर आपके सामने वही बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि 1100 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं यार, या तो हम इस तरह से लिखते हैं 1100 इकाई, पूरा एक एक करके पढ़ लिया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे 110 दहाई, कि हमने 10-10 के ग्रुप बना लिए। या इसको कैसे लिख सकते हैं हम 11 सैकड़ा, यानी कि 11 बार 100। या इसको कैसे लिख सकते हैं 1,000 और 100। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया दहाई, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे दहाई। ठीक है, दहाई वाली यूनिट पूछी गई। तो दहाई में आप देखो हमने 1100 को दहाई में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 110 दहाई। ठीक है, तो इसका सही वाला आंसर कौन सा होगा ये 110 दहाई, इसका चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये सितंबर 2015 रीट सीटेट का सवाल है। 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर हैं। ठीक, ये कितना आसान सवाल है। आप देखो क्या बोला 10,000, पहले लिखो आप 10,000, फिर क्या बोला उसने 10,100, यानी कि 100 हमारे पास कितने हैं 10। अब फिर वही बात आ गई 10,100 का मतलब क्या है 10 गुणा 100। ठीक है, अब आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1,000 को हम कैसे, अभी मैंने जो आपको बताया
1000 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1000 अगर आपके सामने लिखा तो इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको 1000 इकाई लिख दो, ठीक है, या इसको कैसे लिख दो आप 100 दहाई, या इसको कैसे लिख दो आप 10 सैकड़ा, या 10 बार 100, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, बात वही रहेगी आपकी 1000 ही। ठीक है, तो फिर से वापस आओ क्वेश्चन पे आप। 10,000 लिख लिए हमने, फिर 10 हमने लिख लिए, फिर 10 दहाई, दहाई कितनी दे रखे हैं इसने 10, 10 दहाई। देखो यहाँ पे फिर वही आप कंफ्यूज मत होना, 10 दहाई का मतलब क्या है, देखो 10 दहाई 10 गुणे दहाई में कितने जीरो होते हैं 10, यानी कि 100। इसको भी मैं आपको फिर बता दे रहा, ये 100 इकाई भी है, इसको 10 दहाई भी लिखा जा सकता है, दोनों तरह से लिख सकते हैं हम इसको, तब से आपको यही बता रहा हूँ बार बार। तो बस आपसे ये पूछा गया था कि 10,000, 10,100 और 10 दहाई किसके बराबर हैं, तो मैंने इनको तीनों को लिख लिया, इनको जोड़ देंगे 0 0 1 1 1, ये आई हमारी वैल्यू कितनी आई है 11,100। देख लो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन मैच कर रहा है 11,000, नहीं नहीं सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सेकंड वाला 11,100। ठीक है, तीसरा सवाल देखो आप, इसमें क्या कह रहा है 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर हैं। तो आप देखो बिल्कुल जोड़ने के सवाल हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं, और ये सीटेट जैसे एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको इन्हें को पता होना चाहिए कि इन्हें कैसे करते हैं। चलो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है इसने 10 दहाई। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 10 दहाई कैसे लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको जब कन्फ्यूजन हुआ करे ना, तो आप कुछ मत करो, सीधा सीधा इनको लिख लो आप, इकाई दहाई फिर सैकड़ा हजार, ऐसे करके भी लिख सकते हो। उसने बोला 10 दहाई, यहाँ पर तो 1 से 9 तक होता है, 10 दहाई का मतलब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से 10 दहाई या 1 सैकड़ा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो उसने क्या बोला 11 सैकड़ा, ठीक है, उसने बोला 11 सैकड़ा। अब सैकड़ा ये है, अगर 1 से 10 तक 9 तक होते तो यहाँ लिखते, 11 सैकड़ा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 11 और 100, 100 उसने कितनी बार बताया 11 बार। यहाँ पे देखो आपने क्या बताया 10 दहाई, दहाई कितना था 10 बार, यहाँ पे 11 बार क्या है सैकड़ा, फिर उसने बोला 12 इकाई, तो 12 इकाई क्या लिखेंगे इस तरह से, बस इनको जोड़ देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा 2 1 2 1। देखो क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, हम बिल्कुल हमारा चौथा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही इसका सही आंसर है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई किसके बराबर है, 1212 के बराबर है। अगला सवाल देखो 10 इकाई 10 दहाई 10,000 किसके बराबर है, तो फिर आप वही करना, 10 इकाई बोल रहा है 10 इकाई लिख लो आप, 10 दहाई बोल रहा है 10 दहाई लिख लो आप, और फिर उसके बाद क्या बोला 10,000 10,000 लिख लो आप, ये तो 1,000 हुआ 10,000। ठीक है, 10 और 1000, अब इसको जोड़ दो आप 0 1 1 0 1। अब आप देखो ये ऑप्शन हमारा कहाँ मैच कर रहा है, ये ऑप्शन हमारा है थर्ड वाला, वैल्यू क्या है ये 10,110। बस ये भी देखो सीटेट का सवाल है, आया हुआ सब सवाल कर रहे हैं हम लोग। अगला सवाल देखो आप, 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ और 11 सैकड़े किसके बराबर, फिर आप लिखो 11 इकाई, ठीक है, और 11 दहाई और 11 सैकड़े, जोड़ दो इनको 1 2 2 1। ऑप्शन देखो आप हमारा मैच कर रहा है क्या, बिल्कुल तीसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। चलिए चलिए इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में उसने क्या बोला 3,759 गुणा 9,573 के गुणनफल में ढाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल है। ठीक है, अब ये सवाल क्या कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि सवाल क्या रहा है। उसने पूछा कि दो संख्याएं हैं, इनका गुणा किया गया है। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनका गुणा किया गया है 3,759 और 9,573। ठीक है, उनके गुणनफल की बात करी गई है, और उसमें दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका गुणा करके देख लेंगे। 9×3 = 27 हासिल 2, ठीक है, 3 से 15 2 17 के साथ हासिल 1। आगे भी आएगा पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ किसकी बात करी, दहाई का अंक और इकाई के अंक की। ठीक है, दोबारा करो आप, 7 का इसमें होगा तो 63 हासिल 6, 7 × 35 6 41 1 हासिल 4। ठीक है, अब इसकी भी हमें आगे जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे इकाई और दहाई के अंक तो यहीं तक आ जाएंगे। 7 7 3 10 की बिंदी हासिल 1, ये आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब आप देखो कि जब इसका हम पूरा गुणा कर लेंगे तो इसके गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा कौन सा आएगा 7, और जो दहाई का अंक आएगा वो हमारा कौन सा आएगा 0।
ठीक है। और इसने यही पूछा है कि इसके गुणनफल में दहाई का अंक और इकाई के अंक का योगफल कितना है। तो भाई इकाई का अंक हमारा 7 है और दहाई का अंक हमारा क्या है 0। तो इनका योगफल जब हम करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। और देखो ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये सवाल भी आप तभी कर पाओगे इस तरह के सवाल कि आपको पता हो इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का अंक कौन सा है। हालांकि सबको पता होता है, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है। हो सकता है आपसे 1000वां और 10,000वें अंक का योग पूछ लेता, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, ये पूछा है उसने। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति क्या है, जो मैंने आपको बताई अभी कि डेसिमल सिस्टम जो अपने इंडिया में यूज होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, वो क्या है हमारा हिंदू अरेबिक संख्यांकन पद्धति है, ठीक है। अब इसने पूछा 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप हमें जरा सोच के बताओ 4 अंक वाली कितनी संख्याएं होंगी जो हमारी पद्धति में हैं। जैसे हम आपसे बात करें, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूँ आपसे 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, 1 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करोगे, आप लिख के देख लोगे या जोड़ लोगे कि भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपके सामने 9 अंक निकल के आए। 1 अंक वाली कितनी है, 9 संख्याएं निकल के आई। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसका एक तरीका क्या है कि आपने कहा सबसे बड़ी मतलब 2 अंक की बड़ी संख्या कौन सी है 10, उसमें से 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी 1, हमने इसको घटा दिया तो हमारे 9 अंक की मतलब 1 अंक वाली सभी संख्याएं निकल आई, ठीक है। अब बात करते हैं, हम आपसे कहें कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है। तो अब आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई हम गिन लेंगे। गिन सकते हो आप 11, 10 भी तो 2 अंक वाली होगी, 10 11 12 13 ऐसे करके गिनते चलोगे, आप 99 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। आप इन्हें गिन लोगे। एक तरीका इसका क्या है, यही ऊपर वाला कि 3 अंक की हमने सबसे छोटी संख्या ली, वो कौन सी होती है हमारी 1000, ठीक है। और इसमें से क्या किया हमने 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दी, सॉरी 1000 नहीं होती है 100 होती है, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सॉरी 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 100, ठीक है। अब हमने क्या करा, उसमें से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा दी हमने, तो हमारे सामने कितनी संख्या निकल के आई 90। इसका मतलब है 2 अंकों की जो संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं 90 संख्याएं होती हैं जो 2 अंकों की होती हैं, ठीक है। 90 संख्याएं हमारी कैसी होती हैं 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब हम गिनती लिखेंगे ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाएंगे, फिर यहाँ से आ जाए 11 12 ऐसे ऐसे करके लास्ट में 90 91 92। तो आप देखो कि 2 अंक वाली ही सारी संख्याएं यहाँ तक 99 तक, 100 को छोड़ दो और यहाँ पर जो अंक 9 तक के होंगे इनको छोड़ दो, यानी कि 9 ये और 1 ये, 10 को अगर आप छोड़ दोगे तो बची हुई जितनी भी संख्याएं हैं वो हमारी 2 अंकों की हैं। तो आप बताओ 9 ये छोड़ दी 1 ये छोड़ दी तो कितनी संख्याएं बची गिनती में, 100 में से 10 कम कर दोगे आप तो 90 ही संख्याएं बचेंगी। तो आप ये याद रखोगे 1 अंक वाली कितनी संख्या है 9 है, 2 अंक वाली कितनी संख्या है 99 है। ऐसे ही आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि 4 अंक की कितनी संख्याएं हैं। तो आपको क्या करना है, 4 अंक की उसने संख्या पूछी तो आप 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखो, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 अंक की हमने सबसे छोटी संख्या लिखी। उसमें से क्या करा हमने 4 अंक की पूछी थी ना, तो हम क्या करेंगे उसमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, बस इतनी सी बात। जैसे देखो यहाँ पे देखो आप 2 अंक की जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या करा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखी और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा दी। तो हमने यहाँ पे जब 5 अंक की पूछी 4 अंक की पूछी तो हमने क्या करा 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखी, सॉरी सबसे छोटी, और उसमें 4 अंक की सबसे छोटी संख्या घटा दी हमने। अब आप इसको कर लीजिए तो हमारे सामने आंसर आया 9000, यानी कि 4 अंक वाली जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 9000 संख्याएं होंगी हमारे पास, ठीक है। अगला सवाल 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ किसके बराबर। तो बहुत आसान है, आप इसको लिखना स्टार्ट करो। 19,000 फिर 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ, ठीक है। देखो आप 19,000, 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ, इनको जोड़ दो आप 9 9 जिसकी भी यहाँ से ले ये संख्या है हमारी 20,919, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। 20,919 ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल दिया गया सीटेट 2011 का, पूछा गया इसको क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको तो पता ही है, आपने तो अभी आवर्त पढ़े हैं
इसको आप इस तरह से लिख लो। ये पहला वाला कौन सा होता है, इकाई का होता है, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा होता है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हमारी बात कहाँ तक पहुँची, लाख तक, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, लाख की वैल्यू है, यानी कि 4 लाख। ये वाला जो 10,000 वाला कॉलम है वो तो खाली हमारी, फिर क्या है, ये 1000 वाला है, तो क्या है, 4 लाख भाई, 4 लाख। 10,000 वाला कॉलम खाली था तो यहाँ पे कुछ है नहीं, फिर क्या आया हमारा 7,000। फिर क्या है, ये सैकड़ा वाला में कितना है, 9, यानी कि 900। फिर ये क्या, 28। देखो 4,07,928, 4,07,928, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम या हिंदू अरेबिक प्रणाली की, ठीक है। इसके सवाल आते नहीं है पर कभी भी आ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस एक चीज़ का अंतर है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिसे आपको याद रखना है। वैसे तो सेम ये इसमें भी देखो, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, पर आप बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है वो आप याद रखो और इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, इसमें मिलियन चलते हैं ना, तो 1 मिलियन की जो वैल्यू होती है, 1 मिलियन, वो हमारे 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, 10 लाख। इसको आप याद रखो, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आपको कन्वर्जन सीखना है, ट्रांसलेशन सीखना है इंटरनेशनल और इंडियन का। 1 मिलियन बराबर क्या होता है, 10 लाख। मिलियन आपको कई जगह दिखा होगा, यूट्यूब में दिखता है, यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर होते हैं वो हमारे मिलियन में होते हैं, जो व्यूज़ होते हैं वो हमारे मिलियन में होते हैं। मिलियन को किससे लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। और ध्यान रखना, 1 मिलियन बराबर कितना बताया मैंने, 10 लाख। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखो। चलो बाकी मैं थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ कि इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम है क्या। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम यही है हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली चलती है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली। इसमें भी क्या है, इसमें भी आवर्त में ही संख्याएं लिखी जाती हैं, इसमें भी क्या आवर्त में लिखी जाती हैं, बस इनके आवर्त अलग तरीके से चलते हैं। जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में चलते हैं ना, इंडियन सिस्टम में किस तरह चलते हैं मैंने आपको अभी बताया था, कैसे, इकाई, ठीक है, और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़ और अरब, इस तरह से चलते हैं ना, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इंडियन सिस्टम है। अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इसमें किस तरह से चलती हैं वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इसमें कैसे चलती है, जो इकाई होता है वो हमारा इंटरनेशनल में भी इकाई होता है, दहाई दहाई होता है, ठीक है, सैकड़ा भी सैकड़ा ही होता है, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, ठीक है। जो हजार होता है वो भी हमारा हजार ही रहता है, 10,000 होता है ये भी हमारा 10,000 रहता है, जो लाख होता है ये इनका होता है 100,000, ठीक है। और जो 10 लाख होता है इसको क्या बोलते हैं, मिलियन। तो जो पहला टर्म चेंज होता है वो उनका यहाँ से चेंज होता है, यहाँ से और यहाँ से, 100,000 से, ठीक है। इसके बाद जो करोड़ होता है वो होता है इनका 10 मिलियन, और जो 10 करोड़ है उसको क्या बोलते हैं, 100 मिलियन, ठीक है। और जो अरब है ये हमारा आ जाता है, ये आ जाता है बिलियन, ठीक है, बिलियन। इस तरह से इनकी संख्याएं चेंज होती हैं। तो बस यही एक अंतर होता है जो हमारा इंडियन सिस्टम में, ये ऊपर वाला हमारा कैसा है, इंडियन सिस्टम, ठीक है, नीचे वाला हमारा कैसा है, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। अच्छा, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत आयत चलती है, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रणाली और ये इंडियन सिस्टम, इनमें बस यही अंतर है क्या, कि जो लाख होता है इसको क्या बोलते हैं, 100,000, 100,000, और जो 10 लाख है उसको क्या बोलते हैं, मिलियन, ठीक है। इसके आगे की संख्याएं मिलियन और बिलियन में चलती हैं। तो आपको बस एक ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 10 लाख वाला मिलियन होता है और लाख वाला 100,000। देखो इसको पहचानने का एक तरीका है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, इसको पहचानने का एक तरीका है, वो ये है कि जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें इस तरह से लिखा जाता है कि पहला जो कॉमा लगता है वो 3 अंकों बाद लगता है, ठीक है, और जो दूसरा कॉमा लगता है वो यहाँ पे लगता है 2 अंकों बाद। इन दो आवर्त को एक साथ समझते हैं हमारे यहाँ, इन दो आवर्तों को एक साथ समझाता है, ठीक है। तो दूसरा कॉमा यहाँ पे लगता है, तीसरा कॉमा कहाँ पे लगे, यहाँ पे। मतलब जो भारत का सिस्टम है उसमें हमेशा आप देखना जब भी संख्याएं लिखी होंगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में एक संख्या लिख के दिखाता हूँ,
इस तरह से, ठीक है। या फिर चलो आगे और लिख देता हूँ, ठीक। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा उसमें यही संख्या लिखी होगी 20, 38, 28, 732, पर जो कॉमा होते हैं वो 3 3 अंकों बाद लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, या यही एक पहचान का तरीका है कि ये संख्या किस में लिखी हुई है। अभी मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए एक संख्या लिखी है ये, और इसमें कॉमा इस तरह से लगेंगे, पहला 3 अंकों बाद कॉमा, फिर 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो 2 2 वाले कॉलम होते हैं ये हमारे इंडियन सिस्टम में होते हैं, और यहाँ पर जब हम इसको शब्दों में लिखेंगे तो हम इसको भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखेंगे। लेकिन अगर कहीं आपको इस तरह से दिखे कि 3 अंकों बाद, जैसे यहाँ पे ना 3 ये, फिर एक कॉमा आएगा, फिर 3 अंकों को एक साथ लिखा जाएगा, फिर एक कॉमा आएगा, फिर 3 को एक साथ लिखा जाएगा, फिर एक कॉमा आएगा, मतलब कि इस तरह से 3 3 अंक एक साथ दिए जाएं, तब आप समझ जाना कि ये हमारे इंटरनेशनल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। 3 अंक एक साथ, 3 अंक एक साथ, 3 अंक एक साथ। ये चीज़ें ऐसे समझने में थोड़ा मुश्किल लग रही हैं, लग सकती हैं, पर अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ संख्याएं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और पहचानना है उनको और उनकी शब्दों में लिखना है, जैसे आपके सामने लिखा हो इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये आपके सामने 4 संख्या मैंने लिखी हैं, इनको अगर वर्ड्स में लिखना हो या पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए इसमें देखा मैंने, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 23,000, 23,732। पर इसको कैसे लिखेंगे, ये इंटरनल सिस्टम में लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम कैसे, ये देखो इस पूरे कॉलम को 1000 में लिखना होता है हमें, ठीक है। इसको लिखेंगे 672,000, 672,000, फिर उसके बाद 872, ठीक है, 872। यहाँ पे आप देखो ये दो दो अंकों के बाद कॉलम लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा इंडियन स्टाइल है। इंडियन स्टाइल को कैसे लिखते हैं, आप पहले इनको काउंट करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या है हमारा 21 करोड़, 21 करोड़ 23 लाख, ऐसे करके इसको लिखेंगे। ये हमारा क्या है, देखो 3 3 अंकों बाद वो लगा हुआ है हमारा कॉमा, तो ये हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। इसको कैसे लिखेंगे आप पढ़ो, ये क्या हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये क्या 10,000 के बाद क्या होता है हमारा 100,000। इसके बाद ये क्या आ जाता है हमारा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी कि ये जो पूरा कॉलम है वो मिलियन में लिखा जाएगा। क्या है ये हमारा 306 मिलियन, ठीक है, 306 मिलियन। फिर हम लिखेंगे आगे 758,000, 758,000, फिर 231, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैं आपको फिर से थोड़ा डिटेल और बता दे रहा हूँ एक बार डिटेल में, क्या कि जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें हमने आपको बताया था ना, 2 2 के कॉलम करके लिखते हैं, 2 2 करके। लास्ट वाला कॉलम कैसा होता है हमारा 3 का होता है। जो इंटरनल सिस्टम है उसमें क्या होता है, 3 3 के कॉलम होते हैं, ठीक है, सारे ही। तो आपको लिखना किस तरह से होता है, आपको इस तरह से लिखना था कि जो लास्ट वाली चीज़ होती है वो इकाई होती है, लास्ट वाले तीनों को इकाई में लिखते हैं हम। उससे आगे वाले इनको हम कैसे लिखते हैं, दहाई में, सॉरी इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा तो इसी में आता है हमारा भी। इससे आगे वाली जो चीज़ें लिखते हैं वो हम लिखते हैं हजार में, इसमें हम लिखते हैं फिर लाख में, इसमें कैसे लिखते हैं करोड़ में, ठीक है। देखो इसमें 2 2 कॉलम होते हैं, इसमें इकाई में 3 होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें हजार, 10,000, इसमें लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। इसमें क्या होता है इकाई, फिर उसके बाद हम लिखते हैं इसमें हजार में, या इसमें भी देखो 3 होते हैं, क्या है सैकड़ा, फिर इसमें हजार में लिखते हैं तो क्या होता है 1,000, 10,000 और 100,000 वाली चीज़, ठीक है। इसमें हजार के बाद आ जाता है मिलियन, इसमें 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर आता है बिलियन,
1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन, इस तरह से इसमें लिखते हैं। ठीक है, 2 कॉलम है ये। अब बात करते हैं रोमन नंबर सिस्टम की, कि रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं और रोमन नंबर सिस्टम क्या है। तो रोमन नंबर सिस्टम बहुत पुरानी पुरानी प्रणाली है और इसको रोमन्स द्वारा यूज़ किया जाता था। इसमें क्या है, इस प्रणाली में जो अंक हैं, अंकों को अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि 1 से 10 तक की रोमन संख्याएं कैसे लिखते हैं, वही सब। तो वही है सब कि रोमन संख्या क्या है, रोमन संख्या में जो संख्या, रोमन प्रणाली में संख्याओं को अंग्रेजी के अंकों द्वारा लिखा जाता, अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा लिखा जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि जो हमारा आई होता है, आई या 1 होता है। अब मैं अंक पहले लिख देता हूँ। ठीक है, अंग्रेजी को जो अक्षर हमारा आई होता है, आई, इसको रोमन में हम 1 लिखते हैं, 1। ठीक है, जो हमारा वी होता है, इसको रोमन में हम 5 समझते हैं। ठीक है, अंग्रेजी मतलब रोमन में 5 वी होता है और गणित में 5 होता है। इसके बाद होता है एक्स, इसको क्या लिखते हैं, 10। इसके बाद क्या होता है हमारा एल, जो होता है 50। सी 100, डी 500, एम 1000। ठीक है, ये हमारा जो ये वाले जो अंक हैं हमारे, ये सारे ये जो है ना हमारे आई वी एक्स और एल सी डी एम, ये हमारे रोमन में है। और ये जो 1 5 10 50 100 और 500 1000 हैं, ये हमारे गणित में है, अंकीय डेसिमल सिस्टम में। तो आई को हम 1 लिखते हैं, वी को हम 5 लिखते हैं, एक्स को हम 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। रोमन संख्या में लिखने के कुछ रूल्स होते हैं हमारे, उनको मैं बता दे रहा हूँ, आप उनको नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए, जो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है वो क्या है हमारा, कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह 3 बार लिखा जा सकता है, मैक्सिमम 3 बार लिखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखा सकता। मतलब कोई भी अक्षर है, चाहे जैसे ये वाला है 1, तो इसको 3 बार ही लिख सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हम इसको 4 बार लिख लें। या फिर जैसे एक्स वाला है हमारा, तो इसको एक बार एक साथ में 3 बार ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इसको हम ऐसे एक्स 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 करते लिख जाएं, 4 बार लिख लें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किसी भी अंकों को, संकेतों को मैक्सिमम हम 3 बार ही लिख सकते हैं एक साथ में। ठीक है, 3 बार। जो हमारा दूसरा नियम है वो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 बार से अधिक नहीं होती है। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। दूसरा नियम कहता है कि जब भी हम संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, जैसे इन अक्षरों को जब हम एक साथ लिखेंगे, जैसे हमने 2 एक साथ लिख दी, तो बराबर के हैं तो इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये 2 हो गया, या मैंने जैसे बी 2 एक साथ लिख दिया मैंने, जैसे एक्स। ठीक है, मैंने क्या करा, 2 एक्स एक साथ लिख दिए, तो ये क्या है, इसका मतलब हम जोड़ देंगे इनको। ठीक है, तो जब भी हम संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, मतलब अक्षरों को, तो उनको जोड़ देते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति होने पर, लेकिन 3 बार से अधिक नहीं लिखते। तीसरा हमारा नियम क्या कहता है कि कोई भी बड़ी संख्या है, मान लो ये कोई भी बड़ी संख्या है, तो उससे छोटी कोई भी संख्या अगर लिखी जाएगी, उससे छोटा कोई भी अक्षर लिखा जाएगा, और वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, मतलब बड़ी संख्या के लेफ्ट में लिखने पर संख्या में से हम क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, अगर बड़ी संख्या के लेफ्ट में अगर कोई छोटी संख्या लिखी जाएगी, बड़ी संख्या के लेफ्ट में कोई छोटी संख्या लिखी जाएगी, तो उसमें क्या होगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, तब जो वैल्यू आएगी वो उसका मान होगा। ठीक है, ये वाला नियम हो गया। जैसे अगर बी लिखा है तो बी हमारा 5 होता है, इसके अगर लेफ्ट में हमने 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 4 है। बड़ी संख्या के लेफ्ट में अगर कोई छोटी संख्या लिखी जा रही है, तो उसको हम घटा देते हैं, घटा हुआ मान लेते हैं। ठीक है, अगला रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के राइट में कोई संख्या लिख दी जाती है छोटी, मतलब किसी बड़ी संख्या के राइट में एक छोटी संख्या, तो उसमें हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। जैसे एक्स आई, तो ये क्या हो गया हमारा 10 + 1 और 11। मतलब देखो, आपको मैंने अभी बताया कि अगर बड़ी संख्या के लेफ्ट में लिखोगे तो क्या होगा, घटा देंगे, बड़ी संख्या के राइट में लिखोगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे। ठीक है, और इसका एक और नियम है कि जो हमारे संकेत इसमें वी एल और डी, इनको कभी घटाया नहीं जाता है। हमारे क्या है, वी एल और डी, यानी कि वी क्या है 5, एल क्या है हमारा 50, डी क्या है हमारा 500। ठीक है, इनको कभी घटाते नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब एक्स के आगे वी लिखा मिल जाए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिया क्या, वी एल और डी इनको कभी घटाया नहीं जाता है, इनको जोड़ा जा सकता है। एक्स वी, ये 15 सही है, एक्स वी 15 सही है,
लेकिन अगर कोई कहे ये, तो ये गलत है, इसको कभी घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, पर इसको जोड़ सकते हैं। मैं आपको 1 से लेकर 10 तक की आगे संख्याएं लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। एक को लिखेंगे आई, 2 को लिखेंगे 2 बार आई, 3 को इस तरह से। अब 4 की बात तो मैंने बोला ना, इससे ज़्यादा लिख ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ऐसे ऐसे करके 4 बार लिख दूँ, तो ये हमारा एक गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5 को लिखते हैं और इसके इधर लेफ्ट में इससे छोटा लिख देते हैं, तो मुझे पता है कि मैंने 5 में से 1 घटा दिया, तो ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। 5 को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। 6 को 5 में 1 बढ़ा के, 7 को 5 में 2 बढ़ा के, 8 5 में 3 बार बढ़ा देंगे। अब बारी आई 9 की, तो 9 के लिए फिर वही बात आ गई, ऐसा नहीं होगा 5 में 1 2 3 4 बार बढ़ा देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम 3 बार से ज़्यादा एक अंक नहीं लिख सकते इसमें। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 10 में से 1 घटा के, x मतलब 10 और 10 में से एक तरफ लेफ्ट में लिख दिया तो ये घट गया, ये 10 में से 1 घटा के 9 हो गया, ठीक है। 10 को कैसे लिखेंगे, x। तो ये हमारी 1 से लेकर 10 तक की रोमन संख्याएं भी हो गई।